वेलकम दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन लाइन अप्रोच स्टडी और नो बेस्ट 91 चैनल में मोस्ट वेलकम है। आज हम हिंदी में जो है हिंदी टॉपिक के अंतर्गत जो है हिंदी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। हिंदी अभ्यास सेट जो कि 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको यूपी टेट, सी टेट, री टेट, एम टेट या अदर एग्ज़ाम जो है IAS PCS, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो आप जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल से नए हैं तो हमारे इस चैनल को जो है रेड कलर बटन को प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन इसे भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बताना है। ऑप्शन में दिया गया है लड़कापन, लड़काई दिया गया है, लड़कपन दिया गया है, लड़काईपन दिया गया है। सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं संज्ञा। संज्ञा तीन होती है। पहला होता है हमारा कृतवाच्य, कृतवाच्य संज्ञा। दूसरी होती है हमारी कर्मवाच्य और तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। तो देखिए दोस्तों, जिसमें जो है क्रिया की प्रधानता होती है वहाँ पर कृतवाच्य होता है, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य होता है, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है जैसे सुंदरता है, क्रूरता है, जिसमें भाव निकल रहा है या असमर्थता जाहिर हो, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो यहाँ पर भाव निकल रहा है। तो भाव देख लीजिए ऑप्शन में, जैसे लड़काईपन है, लड़काई है, लड़कपन, लड़कपन, यही हमारे यहाँ पर भाव एक निकल रहा है, तो यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको बता दें, क्रिया दो होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक आकर्मक एक साकर्मक। तो क्रिया ये कुल मिला के दो प्रकार की होती है। तो जिसमें जो है कोई किसी प्रकार का कार्य ना हो उसे हम कहते हैं आकर्मक क्रिया। जैसे कि हो गया नींद, हो गया नींद, हो गया रोना, हो गया, इसके बाद हो गया उड़ना, हो गया, ये सब हमारा क्या है, आकर्मक क्रिया है। इसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है, तो ये आकर्मक क्रिया होती है। तो जैसे कि ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया गया चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ना, उड़ना क्या है, ये हमारा है, कोई कार्य नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इसमें राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इसमें इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन में है बाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। तो दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो होता है राजराज है, मधवा है, विनायक है। तो इसमें जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, मधवा इसमें एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। उद्दत का विलोम शब्द बताना है, उद्दत का विलोम शब्द बताना है। तो इसमें हमें बताना है, ऑप्शन में जैसे देख लेते हैं, सौख्य है, सौम्य है, उत्तम है, कोमल है। तो जैसे कि हम बता दें कि उद्दत मीन्स होता है, उदंड होता है, उदंड। उद्दत मीन्स क्या होता है, उदंड, जो शरारती होता है। तो इसका शरारती का एक प्रकार का विलोम हो जाता है, शांत हो जाता है। बस इसमें शांत नहीं दिया गया। ऑप्शन में जैसे कि हम देख रहे हैं, सौख्य दिया गया, सौम्य दिया गया, उत्तम दिया गया, कोमल दिया गया। तो उद्दत का जो हो जाएगा सौम्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सौम्य। सौम्य इसमें राइट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या होता है। जैसे इज्जत उतारना, इज्जत उतार देना है, घृणा, घृणा, हाँ घृणा प्रकट करना है, बहुत परेशान करना, असंभव कार्य होना है। तो नाक पर सुपारी तोड़ने का जो अर्थ होता है दोस्तों, तो बहुत परेशान करना, इसमें जो सुटेबल और राइट आंसर है ये बहुत परेशान करना होता है, नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या अर्थ बताना है। इसमें तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ बताना है। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है हमारा, जैसे कि लापरवाही से नुकसान होता है, तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना होता है, काम करते समय उसकी पहचान करना होता है, रुख पहचानना होता है। देखिए दोस्तों, जो ये एक मुहावरा है, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ जो होता है, ये इसमें राइट जो होता है ये रुख पहचानना, यही इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ देखते हैं। नवजीवन में कौन सा समास है, नवजीवन में कौन सा समास है। तो दोस्तों जैसे कि हम बता दें आपको, नवजीवन, नवजीवन जो है हमारा, इसमें
इसमें कुल मिला के एक प्रकार की क्या बताई जा रही है, नव। नव नव मीन्स होता है नया, नव्य या नया, नया जीवन। इसमें एक देखो, एक विशेषण आया हुआ है, जो विशेषण अगर विशेषण या विशेष जिस 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 शब्द में आ जाए वो हमारा होता है कर्मधारय होता है। और बहुब्रीहि क्या होता है, बहुब्रीहि जो होते हैं हमारे योग रूढ़ होते हैं। क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। तत्पुरुष में कारको क्या कहते हैं, कारकों का इसमें लोप होता है, जैसे कि तत्पुरुष में का की के इन सब का लोप होता है। अव्ययीभाव जिसमें कि पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, तो इसमें अव्ययीभाव होता है। तो इसमें जो मेन नव जीवन में यहाँ नव्य नया का विशेषता प्रकट हो रहा है, नया जीवन, तो कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शक्ति पाई जाती है, शब्द शक्ति पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक बार आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि जिस वर्ड में जो है किसी ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति या जानवर का बोध हो जाए कि जैसे कि उससे कि हमें लगे कि ये किस प्रकार की वस्तु है। तो बैल से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, बैल से हमें किसका आभास हो रहा है, पशु का आभास हो रहा है। तो ऐसे वर्ड जिसमें पशुओं का बोध हो जाए, जैसे कि हाथी है, हाथी कह दिया जाए, शेर कह दिया जाए, बैल कह दिया जाए, तो इसमें हमें बोध हो जा रहा है, जानवर का बोध हो जा रहा है, पशु या जानवर का बोध हो जा रहा है। तो ये होती है हमारी अभिधा होती है। ऑप्शन ए जो है इसमें राइट है। पर लक्षणा क्या होती है, लक्षणा में एक वर्ड से वो स्पष्ट ना हो, एक वर्ड से, एक शब्द से जो है उसका जो है स्पष्टीकरण ना हो, एक शब्द से उसका स्पष्टीकरण ना हो, तो वहाँ पर लक्षणा हो जाती है। व्यंजना जो है एक से अधिक वर्ड जहाँ पर आ जाए, एक से अधिक वर्ड जहाँ पर आ जाए, एक से अधिक वर्ड वहाँ पे हो जाती है व्यंजना। तो आशा करते हैं यहाँ से आप अब गलती नहीं करेंगे। अभिधा, अभिधा जो है इसमें किसी का बोध हो जा रहा है, पशु का बोध हो जा रहा है, जैसे कि एक जानवर का बोध हो जा रहा है। तो बैल खड़ा है, तो बैल शब्द में जो है शक्ति कौन सी पाई जाती है, अभिधा पाई जाती है, यही राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जैसे कि दिया गया है योग रूढ़ शब्द हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता दें आपको, शब्द 3 होते हैं। पहला होता है हमारा रूढ़, दूसरा होता है हमारा यौगिक, और तीसरा हमारा होता है योग रूढ़। तो 3 शब्द होते हैं। तो रूढ़ कैसे शब्द होते हैं, तो ऐसे शब्द जिनमें जो है जिसका खंडन ना किया जाए, एक से अधिक खंड ना किया जाए। जैसे यहाँ पर नाक आप देख रहे हैं, तो नाक यहाँ पर कौन सा हमारा है, रूढ़ है। और यौगिक, यौगिक में जैसे कि कोई संधि निकल जाए या उसका जो है खंडन किया जाए, एक से 2 वर्ड निकल जाए, 2 शब्द निकल जाए, जैसे पाठशाला, इसमें पाठ धन शाला हो जाता है, तो 2 शब्द निकल रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा यौगिक हो जाता है। बट जो योग रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ जो होते हैं, जैसे कि लंबोदर आप देख रहे हैं, लंबोदर, यहाँ बहुब्रीहि समास का बोध हो जा रहा है। कौन सा, बहुब्रीहि समास का बोध हो जा रहा है, इसलिए हमारा क्या है, लंबोदर क्या है, योग रूढ़ है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे कारक बताना है। तो जैसे कि किसी भी वस्तु का अगर हम दान करते हैं, तो वहाँ पर होता है हमारा संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। अपादान में क्या होता है, वस्तुओं का क्या होता है, अलगाव होता है। क्या होता है, अलगाव हो जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। गरीबों को वस्त्र दो, तो ये हमारा संप्रदान कारक हो जाता है। नंबर यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया दोस्तों, सॉरी इसके लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं। तो बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, जैसे ऑप्शन में दिया गया है बड़ा, छोटा, छोटा, नीला, बड़ा, नीला। डी में है घर, आदमी, वस्त्र। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, जो यहाँ पर जो दिया गया है विशेष हमें बताना है। तो शब्द में जो है एक होती है विशेषता होती है, एक होता है विशेष, विशेषता होती है, एक होता है विशेष। तो विशेषता जैसे कि बड़ा घर,
यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जान लीजिए विशेषता क्या है और विशेष क्या है। तो विशेषता यहाँ पर हमारी जो हो रही है बड़ा घर में, ये बड़ा हमारा क्या है, विशेषता है, और घर है क्या इसमें, विशेष। तो यहाँ से आप स्पष्ट हो गए होंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। इसी प्रकार से छोटा आदमी में छोटा विशेषता है, आदमी विशेष है। इसी प्रकार से नीला वस्त्र में नीला विशेषता है, वस्त्र क्या है, विशेष। तो इसमें विशेष हमें बताना है, क्या बताना है, विशेष। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, जैसे कि घर आदमी वस्त्र, ये क्या है, ये हमारे विशेष हैं। क्या है, विशेष। तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। यहाँ पर आपको बताना है सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम बता दे रहे हैं, सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है और एक क्या होता है, विधेय होता है सरल वाक्य में। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में होता है जैसे कि यहाँ पर दो सरल वाक्य को किसी ऐसे वर्ड से जोड़ दिया जाता है, जैसे कि और हो गया, लेकिन हो गया, इनसे जोड़ दिया जाता है। बट ये मिश्र वाक्य जो होते हैं, ये जितने जितने WH टाइप वाले होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, ये सब अगर बीच में आ जाए, या की या व्हाट, दैट, ये सब आ जाए, जैसे कि यहाँ पे की से स्पष्ट हो रहा है ये हमारा कैसा है, ये मिश्र वाक्य है। ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो यही इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मधु जो है जहर का घूंट पीकर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ यहाँ पर बताना है। दोस्तों मुहावरे जो होते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मुहावरे होते हैं हमारे फारसी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, फारसी। और मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मुहावरे का अर्थ होता है वाक्यांश का प्रयोग। तो इसमें देखिए दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है, मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना, व्यंग सहना। तो इसका जो सुटेबल आंसर है, क्रोध को नियंत्रित करना। कौन सा है, क्रोध को नियंत्रित करना, यही इसका एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। किलक अरे मैं ने निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर बता दें, भरत मुनि के अनुसार अगर पूछेगा तो रस कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा रस कितने हैं, तो 9 प्रकार के हैं। ये भरत मुनि का है, ये भरत मुनि के अनुसार जो है 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्तमान में 9 प्रकार के हैं। तो किला करे में नैनियारू, यहाँ पर यशोदा जो है श्री कृष्ण के ऊपर जो है अपना प्रेम या स्नेह न्यौछावर कर रही है। तो इसमें जो है जैसे कि बताया गया है कि इसमें वात्सल रस है। किसी माता जो है अपने पुत्र पर जो है जब प्रेम न्यौछावर करती है तो वहाँ पर वात्सल रस होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कोई भी छंद किसमें विभक्त होता है, कोई भी छंद जो है किसमें विभक्त होता है दोस्तों। कोई भी छंद हो तो चरणों में विभक्त होगा। किसमें, चरण में विभक्त होगा। किसमें विभक्त होगा, चरण में विभक्त होगा। वहाँ पर यति भी होगी। जैसे कि चौपाई हम ले लेते हैं, चौपाई, चौपाई में कितने हैं, 4 चरण हैं। कितने, 4 चरण होते हैं। और इसमें जो रुका जाता है, थोड़ा सा विराम दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, यति बोलते हैं। इसमें 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। तो यहाँ पर जो दिया गया है छंद में किसमें विभक्त होता है, चरणों में, यति में, ये दोनों में। तो सी ऑप्शन इसमें एकदम सही है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की भाषा कैसी थी। तो कबीरदास क्या थे दोस्तों, पहले ये बताइए। कबीरदास एक क्या थे, संत थे। और संत जो है, संत की भाषा कैसी होती थी, सदुक्कड़ी बताना है। तो प्रेमचंद ने जो है, जैसे कि दोस्तों आप गेस कर रहे हैं, प्रेमचंद ने क्या लिखा है, गबन भी लिखा है, रंगभूमि भी लिखा है, मंगलसूत्र भी लिखा है, सेवा सदन लिखा है। तो दोस्तों हम बता दें यहाँ पर प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास है, ये कौन सा है, सी ऑप्शन, जैसे कि मंगलसूत्र है। क्योंकि मंगलसूत्र को लिखते वक्त इनकी क्या हो गई थी,
डेथ हो गई थी, स्वर्गवास हो गया था, इसीलिए इसको पूरा नहीं कर पाए हैं, इनके पुत्र ने इनको पूरा किया था। तो सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत 1883 में प्रकाशित हुई थी, इसके रचनाकार कौन है? तो हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत जो है 1883 में प्रकाशित हुई थी, इसके रचनाकार कौन? इसमें बताना है आपको रचनाकार कौन है। और प्रथम यात्रा वृत्तांत जैसे कि आप इसमें बताया गया 1883 में प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन में देख लीजिए, जैसा कि है ए ऑप्शन है लंदन यात्रा जो है श्रीमती हरदेवी ने लिखा है, और बी है कलकत्ता की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, सी देख लीजिए मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यानयन ने लिखा है, और डी में देखते हैं पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। तो जैसे कि प्रथम यात्रा वृत्तांत जो है दोस्तों 1883 में प्रकाशित हुई थी, इसको लिखा किसने है? तो ये ऑप्शन जैसे कि लंदन यात्रा श्रीमती हरदेवी, तो श्रीमती हरदेवी ने ही प्रथम यात्रा वृत्तांत को 1883 में लिखा था। यही इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर जो पत्रिकाएं हैं जैसे कि धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कविवचन सुधा, सरस्वती, कविवचन सुधा, हंस, धर्मयुग, कविवचन सुधा, सरस्वती, हंस, धर्मयुग, हंस, सरस्वती, धर्मयुग, कविवचन सुधा। इसमें आपको बताना क्या है, जो क्रम से प्रकाशित हुई हैं इनका क्रम बताना है। तो यहाँ पर हम बता दें दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर कुछ गेस कर रहे होंगे, सबसे पहले हंस पत्रिका आई थी। कौन सी पत्रिका आई थी? हंस। ये पहला नंबर हंस आई थी, दूसरा नंबर जो है सरस्वती आई थी, तीसरा नंबर जो है धर्मयुग आया था, चौथा जो पत्रिका है कविवचन सुधा, जिसको हरिश्चंद्र जी ने प्रकाशित किया था, ये चौथी है। तो पहला हंस, दूसरा सरस्वती, तीसरा धर्मयुग और चौथा कविवचन सुधा, यही इसका क्या है? एकदम राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन इसमें एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जैसे कि है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर हिंदी विकास के अनुक्रम का हमें सही क्या बताना है? भाषा का सही अनुक्रम बताना है। तो जैसे कि ऑप्शन ए में है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। बी है, ये पहला हमारा है, बी है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। सी है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। डी है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो इसमें सही हमें क्या बताना है? सही क्रम बताना है, अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो है बौद्धों के द्वारा क्या आई थी? पाली आई थी। पाली के बाद उसी विकृत प्राकृत कहा गया, इसके बाद वह अपभ्रंश में परिवर्तित हुई, इसके बाद हिंदी भाषा का क्या हुआ? उदय हुआ। तो ए ऑप्शन इसमें एकदम राइट है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो यदि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो रेड कलर बटन से प्रेस होके जुड़ जाइए, बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें किसी भी टॉपिक से, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस या अदर सब्जेक्ट से, तो नोटिफिकेशन आपको जस्ट मिल जाए और उसका आप लाभ उठाएं। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।